सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स की गुरुफ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों करते शुरुआत सीधा पहले पुराने पोल से, जहाँ पे सवाल ये था कि भैया आपके फोन में कितने कैमरास लगे हैं पीछे की साइड में। तो आपने तो बोला मेजॉरिटी 33% ने कि भैया हमारे फोन में है चार कैमरास। एंड आई एम श्योर कि जो मेजॉरिटी है उनके पास में है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे इसके बाद में कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पास में है ड्यूअल कैमरा, फिर है काफी लोग सिंगल कैमरा वाले, और 3% लोग हैं जिनके पास में पीछे 5 कैमराज हैं। भाई 5 कैमराज वाले मेरे को ज़्यादा फ़ोन्स के मॉडल्स याद आ नहीं रहे हैं। और क्या वाकई में 5 कैमराज है क्या, या मतलब बस वोट करना था तो कुछ भी। वैसे दोस्तों आज बताओ कि आपके फ़ोन में जो प्रोसेसर है क्या वो ड्यूअल कोर है, क्वाड कोर है, हेक्सा कोर है, ऑक्टा कोर है या डेका कोर है। कितनी ताकत लगी है भैया फ़ोन के प्रोसेसर में, बताना ज़रूर सीधा पोल सेक्शन में जाते हुए, नीचे कमेंट करते हुए, और हमेशा हर बार की तरह बड़े आराम से बस सीधा दबा डालिए, मजा बहुत आएगा लाइक बटन को। यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं पहले अपडेट को लेकर, निकल के आता है नोकिया 3.4 को लेके। यहाँ पे दोस्तों ये जो फोन है वो बोलते हैं कि इंडिया में मिड दिसंबर में लॉन्च होने वाला है और ये करीब 12,000 के आसपास होगा। अब दोस्तों देखते हैं एग्जैक्टली कैसा होता है नोकिया का 3.4। 2.4 का तो हमने देख लिया भैया पूरा क्या सीन बनाया है नोकिया ने 10,400 रुपए की कीमत के साथ में। अभी लेट्स सी कि जो नोकिया 3.4 है वो किस एग्जैक्ट कीमत पे आता है और क्या कुछ बेहतरीन डील ऑफर कर पाता है या नहीं। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है हमारे पास में फ्लेक्सिबल कलर ई पेपर डिस्प्लेस को लेके। और बात दोस्तों चल रही है भैया कपड़ों के ऊपर ऐसे डिस्प्लेस लगाने की, कि मतलब हो सकता है बाद में आप एक जो है वो कुछ खरीद लो और फिर वो बाद में जैसा जब आपका मन करे तो उसके कलर्स आप चेंज करते रहो, और भैया मतलब बस ज़्यादा आपको कपड़े खरीदने ना पड़े, आप जैसा चाहे वैसा जो है वो कलर उस एक कपड़े से ही निकाल लें। अलग अलग दोस्तों प्लानिंग चल रही है, लेट्स सी ऐसा हम फ्यूचर में होते हुए देख पाते हैं या नहीं। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहाँ पे हमारे पास में रिस्ट कैम को लेके। और यहाँ पे दोस्तों ये एक रिस्ट स्ट्रैप है एप्पल वॉच के लिए, जहाँ पे 2 कैमराज हैं, एक सामने एक ऊपर की तरफ। और मतलब यहाँ पे दोस्तों आप जो है वो फोटोज वगैरह खींच सकते हैं, और मतलब ये काफ़ी एक अलग ही टाइप का भैया है स्ट्रैप एप्पल वॉच के लिए। ये फिलहाल 4 साल पहले कॉन्सेप्ट निकल के आया था, अब जाके दोस्तों ये सेल पे शुरू हुआ है। कीमत है करीब $300 की। क्या लगता है वीडियो बनानी चाहिए कि इसकी? मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मतलब क्या आप चाहोगे ऐसे आपकी घड़ी के स्ट्रैप में कैमरा हो? वो सिर्फ एक ही बार हुआ था जो कि था सैमसंग की गैलेक्सी गियर के साथ में, जो कि नोट 3 के साथ में आई थी। और वो मतलब मेरी पहली स्मार्ट वॉच थी। साल कौन सा होगा ये, मेरे ख्याल से 2014 की बात है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद। हाँ शायद 2013 या 14 की बात है। स्मार्ट वॉच थी गैलेक्सी गियर पहली, उसके बाद फिर हमने कभी ये चीज़ देखी नहीं। अगला उस अपडेट निकल के आता है यहाँ पे हमारे पास में भैया यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक की तरफ से, जहाँ पे दोस्तों चल रही है अलग अलग रिसर्च, अलग अलग एल्गोरिथम्स के ऊपर काम चल रहा है। ये कैसे जो रोबोटिक हैंड्स हैं उनको हम ह्यूमन हैंड्स जैसा बना सकें। मतलब देखो ना हमारे हाथ दोस्तों कितने जादुई हैं, मतलब कितना कितना काम हम कर पाते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि रोबोट जो है वो भी हम इंसानों की तरह ही भैया अपने हाथों से बहुत सारे काम कर पाएँ। मतलब लिखने की बात हो रही है, सोचो भैया रोबोट आपने खरीद के रख लिया और वो जो है वो समझ रहे हो ना। अगला उस अपडेट निकल के आता है एप्पल की तरफ से, और एप्पल जो है वो ऑफर कर रहा है फ्री डिस्प्ले रिप्लेसमेंट एप्पल आईफोन 11 के लिए। मतलब एप्पल दोस्तों फ्री चीज़ें बहुत कम देता है, और जब देता है तो भैया उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। तो अगर दोस्तों आपके पास में एक आईफोन 11 है जिसके स्क्रीन के अंदर आपको कुछ इश्यूज वगैरह आ रहे हैं, और मतलब यहाँ पर दोस्तों एप्पल बात कर रहे हैं नवंबर 2019 से आई थिंक अप्रैल या मई 2020 के बीच में बने हुए आईफोन 11 की, तो आप दुनिया भर में कहीं पर भी हैं फ्री में एप्पल आपको आपके फ़ोन का डिस्प्ले चेंज कर देने वाला है बिना किसी चवन्नी भी खर्चे के। यहाँ दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है सैमसंग की तरफ से। बात दोस्तों हो रही है सैमसंग गैलेक्सी W21 स्मार्टफोन की, और ये भैया निकल के आया है फास्टेस्ट फोन नवंबर 2020 के महीने में। मतलब बहुत ही तेज स्पीड जो है वो सैमसंग ने पैक कर दी अपने इसी W21 में। और OnePlus 8T साइबरपंक दोस्तों जो है वो निकल के आया है स्मूथेस्ट फोन, मतलब एकदम मक्खन माफिक स्मूथ। वैसे आपका फ़ोन जो है दोस्तों क्या आपको लगता है, मतलब इन जनरल आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आपके पास में जो भी फ़ोन है वो चाहे बजट है या मिड रेंज है या फ्लैगशिप है जो भी है,
क्या आप अपने फ़ोन की स्पीड से संतुष्ट हैं कि हाँ भैया मेरा फ़ोन बिल्कुल फास्ट है, या आपको लगता है कि नहीं भाई मेरा फ़ोन जो है वो अटक अटक के चलता है और बहुत बार हैंग होता है? मतलब आपका फीडबैक क्या है, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला उस अपडेट निकल के आता है यहाँ पे हमारे पास में गूगल पिक्सल XE को लेके, और भैया यहाँ पे ये लीक निकल के आया एक सामने की गूगल का पिक्सल फ़ोन हो सकता है जहाँ पे सेंट्रली अलाइंड पंचुअल कैमरा मिल रहा है। लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे नाम गूगल पिक्सल XE, अब पता नहीं है सही है नहीं है, और है तो भैया कब आएगा, कैसे आएगा, क्या होगा इस फ़ोन में, वो तो खैर अभी हमको आगे भविष्य ही बताएगा, जिसे हम अभी नहीं देख सकते। अगला उस अपडेट निकल के आता है यहाँ पे हमारे पास में फिलीपींस की एक कहानी को लेकर, और ऐसे में दोस्तों हुआ ये कि एक 7 साल के बच्चे ने ऑर्डर दोस्तों किया ऑनलाइन खाने का, और गलती से इंटरनेट क्योंकि स्लो था तो समझ नहीं आ रहा था कि भैया ऑर्डर कंफर्म हुआ है नहीं हुआ है, मतलब दोस्तों ऐसा कुछ सीन हुआ कि करना था भैया ऐसे में, मतलब एक ऑर्डर दोस्तों हो गए हैं 42 ऑर्डर्स, मतलब 30 राइडर दोस्तों एक साथ पहुंच गए घर पे डिलीवरी देने के लिए। तो मतलब ऐसे घबराहट सी हो गई कि 30 बाइक्स वाले एक साथ आ गए खाने के पैकेट लेके, अब वो करना था एक, हो गए 42। मतलब यहाँ पे दोस्तों स्लो इंटरनेट है, वो कभी कभी तो ऑर्डर करने देता नहीं है, और जब करने देता है तो ऐसा हो जाता है कि भैया 2 पैकेट की जगह सीधा 42 ऑर्डर हो गए। आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है क्या? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगला उस अपडेट निकल के आता है पबजी मोबाइल को लेके, और भैया जब से फौजी के प्री रजिस्ट्रेशन शुरू हुए तब से मतलब पबजी में भी एक चारों तरफ दोस्तों लोगों में उत्सुकता है कि हम भी कर ले प्री रजिस्टर, और इसी चक्कर में दोस्तों बहुत सारे जो हैकर्स हैं, बहुत सारे जो स्कैमर्स हैं वो फायदा उठा रहे हैं इस सिचुएशन का। आप दोस्तों देख रहे होंगे व्हाट्सएप वगैरह पे और जगह जगह पे बहुत सारे लिंक्स कि भैया यहाँ पे जाके पबजी के लिए रजिस्टर कर लो, ये कर लो, वो कर लो। रिपोर्ट दोस्तों निकल के आई हैं, और ये ऑफकोर्स बात सही भी है कि भैया जितने भी लिंक्स आप देख रहे हैं वो सभी के सभी बिल्कुल फेक हैं, उनका कोई भी असली पबजी मोबाइल इंडिया से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। तो आप मतलब ऐसे अगर किसी भी लिंक पे जाते हैं तो प्लीज कभी भी अपनी कोई भी डिटेल्स मत डालो भैया, वो व्हाट्सएप पे आ जाता है कि हाँ कर लो रजिस्टर, ये कर लो, वो कर लो। अभी के लिए दोस्तों जो स्कैमर्स वगैरह वो पूरा फायदा उठाएंगे सिचुएशन का, कि सब लोग जो है वो बहुत एक्साइटमेंट साथ में वेट कर रहे हैं पबजी मोबाइल इंडिया का। लेकिन आपको क्या करना है, पूरी सावधानी रखनी है, वीडियोस देखते रहना है, वीडियोस को लाइक भी रहना है, और मेरी तरफ से दोस्तों आपको जो है बिल्कुल सही खबर मिलती रहेगी टाइम टाइम पे कि भैया पबजी मोबाइल इंडिया का क्या भविष्य होने वाला है, क्या चीजें होने वाली हैं। फिलहाल के लिए फौजी का चल रहा है भैया रजिस्ट्रेशन, वो जाके आप कर सकते हो, जो कि बहुत लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। और एक और दूसरी रिपोर्ट ये बोलती है कि क्योंकि फौजी गेम अभी है उसको प्रायोरिटी पे रख रही है गवर्नमेंट, इसीलिए पबजी को जो है वो डिले किया जा रहा है। तो अभी लेट्स सी कि पबजी कब आता है, और बाकी वो जो पबजी का सीक्रेट प्लान था जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, वो देखते हैं कि पबजी मोबाइल इंडिया एग्जीक्यूट कर पाता है या नहीं, क्या पता गेम भैया आ जाए डायरेक्टली। लेकिन फिलहाल के लिए जितने भी लिंक्स हैं सभी के सभी फेक हैं भैया, चल रहा है बहुत बड़ा स्कैम, तो प्लीज इनसे बचो वरना नुकसान हो जाएगा। अगला उस अपडेट निकल के आता है यहाँ पे नोकिया 5.4 की लीक को लेके। ये दोस्तों नोकिया एक और फोन प्लानिंग कर रहा है भैया, एक तो नंबर स्कीम समझ नहीं आती है, इतने पॉइंट इतना पॉइंट इतना पॉइंट इतना इतना दशमलव इतना, तो 5.4 दोस्तों यहाँ पे जो नोकिया का फोन है, देखते हैं कि नोकिया कब तक लॉन्च करता है। अगला अपडेट निकल के आता है हमारे पास दोस्तों यूएस में टिकटॉक को लेके। भैया टिकटॉक की डेडलाइन नहीं तो यूएस बढ़ा रहा है, नहीं वो बिक रहा है, नहीं वो बैन हो रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा है भैया क्या चल रहा है टिकटॉक के साथ में यूएस में। मतलब पता नहीं किस्मत कैसे लटकी टिकटॉक की कि भैया मतलब कुछ हो ही नहीं पा रहा है, ना तो बैन हो पा रहा है, ना वो मतलब कहीं बिक पा रहा है, नहीं उसके ऊपर से कुछ ऐसा भैया जो अभी लगाए हैं सिस्टम वो हट पा रहे हैं। मतलब पता नहीं क्या होगा भविष्य टिकटॉक का। बस इंडिया में वापस ना आए, दुनिया भर में जो मर्जी करना है करो, हमारे भारतीय यूथ को वो स्लो मोशन वॉक नहीं सीखनी है। मतलब जिन्होंने सीखी है उनका ठीक है, बट बाकी वैसे नहीं सीखनी चाहिए। मतलब सीखनी चाहिए, सीख सकते हो, लेकिन टिकटॉक पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मतलब मेरा मतलब समझ रहे हो ना कुल मिला के मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगला उस अपडेट निकल के आता है यहाँ पे नेटफ्लिक्स के स्ट्रीम फेस्ट को लेके। 2 दिन के लिए शुरू हो चुका है, 5 और 6 तारीख। मतलब अगर आप देखना चाहते हैं नेटफ्लिक्स को बिल्कुल मुफ्त में, तो आप दोस्तों 2 दिनों तक जो चाहे, मतलब 48 घंटे खाना पीना सोना उठना सब त्याग के दोस्तों सीधा बैठ के स्क्रीन के सामने एंजॉय कर सकते हैं फ्री में नेटफ्लिक्स को। तो जाइए मजा उठाइए नेटफ्लिक्स के स्ट्रीम फेस्ट का। उसके बाद में क्या पता आपका दिल ललचाए और आप बाद में नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लो। नेटफ्लिक्स की प्लानिंग फिलहाल के लिए ये है कि भैया एक बार आओ तो सही और देखो तो सही और एक्सपीरियंस तो करो, उसके बाद में आपका खुद का मन करेगा कि भैया हम भी महीने का कुछ पैसा नेटफ्लिक्स को देना स्टार्ट कर ही दें। अगला उसको अपडेट निकल के आता है यूट्यूब की तरफ से, और यूट्यूब दोस्तों यूजर्स को वार्न कर रहा है भैया अगर कोई भी ऑफेंसिव कमेंट वगैरह भी पोस्ट करता है तो मतलब ऐसे में बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे यूट्यूब इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। मतलब यूट्यूब बोलता है कि कोई भी ऐसी हेटरेड, कोई भी ऐसा ऑफेंसिव कमेंट आप पोस्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप दोस्तों के टीजी फैमिली मेंबर्स हैं, मैं सभी जानता हूं आपको कि भैया आप जो है वो कभी भी ऐसा कोई कमेंट पोस्ट नहीं करेंगे। लेकिन बहुत से लोग हैं जो अगर ऐसा कुछ पोस्ट करने के लिए अंदर से विचलित होते हैं, तो भैया शांत रहो, कहीं पता चला अकाउंट
अकाउंट ही आपका डिलीट हो गया। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है लास्ट Xiaomi के Mi 11 को लेके। इसका दोस्तों ये कॉन्सेप्ट रेंडर निकल के आया है सामने, जहां पे हम देख सकते हैं कि आखिर कैसा होगा ये फोन, और पीछे हमको यहाँ पे ट्रिपल कैमरा मिल रहा है। तो मतलब एग्जैक्टली देखते हैं दोस्तों कि Xiaomi क्या प्लानिंग कर रहा है Mi 11 के साथ में। और डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से और मतलब कर्व्स वर्व्स तो भैया काफी दिख रहे हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड्स फर्स्ट स्नैपड्रैगन 888 पावर्ड फोन की। लेट्स सी कि Xiaomi क्या ये चीज वाकई में कर पाता है या नहीं दोस्तों। बस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।